महाराष्ट्र में अब IMFL या इंडियन मेड फॉरेन लिकर महंगा हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली IMFL पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का डिसीजन लिया है। IMFL पे अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 टाइम्स की जगह 4.5 टाइम्स एक्साइज ड्यूटी लगाया जाएगा। कंट्री लिकर या देसी दारू पे भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया जा रहा है। 180 रुपीज पर लीटर से बढ़ाकर 205 रुपीज पर लीटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। इस डिसीजन के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर साल 14,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल एक्साइज रेवेन्यू अर्न कर सकती है। महाराष्ट्र अकेला स्टेट नहीं है जो ये डिसीजन ले रहा है। रिसेंटली तेलंगाना और कर्नाटका ने भी सिमिलर डिसीजन लिए थे। रेगुलेटरी हर्डल्स भी सेक्टर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रिसेंटली यूनाइटेड ब्रूरीज को तेलंगाना में अपना बियर सप्लाई रोकना पड़ा था और इस सप्लाई हॉल्ट का कारण गवर्नमेंट से 658 करोड़ रुपीस के पेंडिंग ड्यूज। तेलंगाना गवर्नमेंट ने यूनाइटेड ब्रूरीज के प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाने का डिसीजन भी डिनाई कर दिया था। इन रेगुलेटरी डिसीजंस का हर्डल अल्कोहल इंडस्ट्री के 3 मेजर प्लेयर्स पे पड़ेगा: यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान। इन तीनों कंपनीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था? इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन सी ट्रेंड्स चल रहे हैं? इस इंडस्ट्री का फ्यूचर ट्रेंड क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम इंडिया के ओवरऑल अल्कोहल इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी समझेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के कुछ फ्यूचर ट्रेंड्स भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रूरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैडिको खैतान के फाइनेंशियल्स देखते हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 एक कॉम्प्लेक्स ईयर था। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लगभग 20% बढ़ा और 97.76 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू इस सेम पीरियड में 7% गिर गया और 4,400 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो इंप्रूव हुई, लेकिन सेल्स गिर गए। कंपनी के CEO विवेक गुप्ता ने इस वॉल्यूम ड्रॉप पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि अफोर्डेबिलिटी कंपनी के ग्रोथ का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अल्कोहल के राइजिंग प्राइसेस इस वॉल्यूम फॉल का रीजन भी हो सकते हैं। कैसे? देखो, अल्कोहल एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है, मतलब कंज्यूमर के लिए ये एक नीड नहीं होता। मतलब अल्कोहल के लिए फूड और दूसरे एसेंशियल्स के कंपैरिजन में डिमांड इलास्टिक होती है। मतलब अगर अल्कोहल प्राइसेस थोड़े से भी बढ़ते या कम होते हैं तो कंज्यूमर्स अपने नेसेसिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 74% बढ़ा और 421 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू बस 1% बढ़ा और 6,600 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और कंपनी के इस ग्रोथ का रीजन प्रीमियमाइजेशन पे फोकस। फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में कंपनी ने 28 नॉन प्रीमियम ब्रांड से एग्जिट लिया। कंपनी ने सिर्फ अपने प्रेस्टीज एंड अबव पोर्टफोलियो पे फोकस किया। इन प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स हाई होते हैं और ये कंपनी के बिजनेस में 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की CEO हीना नागराजन ने कंपनी का प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने लोअर प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स को रीब्रांड कर रही है और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड को कैप्चर करने का प्लान कर रही है। इस इंडस्ट्री का थर्ड प्लेयर रैडिको खैतान है। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 15% बढ़ा और 4,400 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का प्रॉफिट भी सेम पीरियड में 70% बढ़ा और 92 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। रैडिको खैतान का प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट के सेल्स ने टोटल वॉल्यूम में 33.4% कंट्रीब्यूट किया। ये अभी तक का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। कंपनी ने लास्ट 2 इयर्स में सीतापुर में ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी किया। सीतापुर फैसिलिटी एशिया के सबसे बड़े यूनिट्स में से एक है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा कि वो इस एक्सपेंशन से नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो एक कंपनी लो सेल्स वॉल्यूम से डील कर रही है, तो दूसरी कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो शफल कर रही है और एक और कंपनी केपेक्स के थ्रू लॉन्ग टर्म वैल्यू बिल्ड कर रही है। तीनों कंपनीज इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री के चेंजेस से अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं। लेकिन ये चेंजेस एग्जैक्टली हैं क्या? इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री में हो क्या रहा है? 5 मेजर फैक्टर्स इस इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं: एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज, स्टेट वाइज अनइवन टैक्सेशन, प्रीमियमाइजेशन का ग्रोथ, यूके इंडिया FTA का इम्पैक्ट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बढ़ते एक्साइज ड्यूटीज। जैसा मैंने बताया, इंडिया में मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र ऑलरेडी ये कर चुके हैं। दूसरे स्टेट्स में भी सिमिलर ड्यूटी हाइक्स हो सकते हैं। और इन ड्यूटी हाइक्स का इम्पैक्ट क्या होता है? कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस और डिमांड में चेंजेस आते हैं। देखो दोस्तों, इंडिया का पर कैपिटा इनकम लो है। परचेज डिसीजन में प्रोडक्ट का अफोर्डेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से अल्कोहल के फाइनल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इस प्राइस हाइक पे कंज्यूमर्स 3 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। वो या तो अपने सेम प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, नहीं तो वो करंट प्रोडक्ट से चीपर ऑल्टरनेटिव में स्विच कर सकते हैं, या फिर वो पूरी तरह अपना कंजम्पशन बंद कर सकते हैं।
इन तीनों केसेस में मेजर अल्कोहल कंपनीज के रेवेन्यू कम हो सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज प्रीमियम अल्कोहल सेल करते हैं, तो इनके प्राइसेस बढ़ने से इनके लिए डिमांड कम हो सकती है। कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के सस्ते ऑल्टरनेटिव्स बेचती हैं। ये उन कस्टमर्स को वापस कैप्चर कर सकती है जो अपना कंजम्पशन सस्ते ऑल्टरनेटिव्स में स्विच करते हैं, लेकिन इन सस्ते ऑल्टरनेटिव से कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो जाता है। इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री का दूसरा फैक्टर भी टैक्सेशन से रिलेटेड है, और वो है अनइवन स्टेट टैक्सेशन। इंडिया के हर स्टेट में अल्कोहल रिलेटेड अलग अलग टैक्सेशन, एक्साइज और अप्रूवल पॉलिसीज होते हैं, और इन स्टेट्स में लगने वाले टैक्स का रेंज भी बहुत वाइड है। इंडिया में झारखंड के स्टेट टैक्स रेवेन्यू में एक्साइज ड्यूटी का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 26.7%। वहीं केरला में ये नंबर सिर्फ 3.7% है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अल्कोहल पे टैक्स एक स्टेट आइटम होता है, यूनियन आइटम नहीं। मतलब हर स्टेट अल्कोहल पे अलग अलग टैक्स रेट्स लेवी कर सकता है। महाराष्ट्र का एक्साइज ड्यूटी हाइक एनुअली स्टेट के एक्साइज रेवेन्यू को 14,000 करोड़ रुपीस तक से बढ़ा सकता है। लेकिन अल्कोहल कंपनीज के लिए अनइवन टैक्स एक बैरियर टू एंट्री और ऑपरेशनल चैलेंज बन जाता है। इनफैक्ट टैक्स एक्सपेंसेस अल्कोहल कंपनीज के टोटल कॉस्ट का लगभग 60% होते हैं। इस अनइवन टैक्सेशन से एक इंटरेस्टिंग कंज्यूमर ट्रेंड भी देखने मिलता है। अलग अलग टैक्स रेट्स के कारण कुछ स्टेट्स में अल्कोहल बहुत सस्ता मिलता है। पैन इंडिया कंपनीज को अनइवन टैक्सेस से एक बेनिफिट मिल सकता है। कंपनीज लो टैक्स स्टेट्स में फोकस करके इन रीजन्स में अपने सेल्स इंप्रूव कर सकते हैं। ये था इंडिया के अल्कोहल इंडस्ट्री पे टैक्सेशन का इम्पैक्ट। इस इंडस्ट्री में कंज्यूमर एंड पे भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है, प्रीमियमाइजेशन। अब कंज्यूमर सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और एक्सपीरियंस भी डिमांड करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की एफ्लुएंट पॉपुलेशन 2019 से 2023 तक 12% CAGR से बढ़ा, जो ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ से भी काफी ज्यादा है। मतलब लोगों का इनकम बढ़ रहा है। इसके कारण 1000 रुपीज से ज्यादा प्राइस वाले स्पिरिट्स का डिमांड 2022-23 में 48% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। वहीं 500 रुपीज से कम के प्रोडक्ट सिर्फ 12% ग्रो हुए। ये साफ दिख रहा है कि इनकम बढ़ने से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी शिफ्ट आए हैं। इसी बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड्स का भी शेयर बढ़ रहा है। 1000+ रुपीज वाली कैटेगरी के स्पिरिट्स का शेयर 18% से 20% तक बढ़ गया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसे प्लेयर्स ब्लैक डॉग और रॉयल चैलेंज जैसे प्रीमियम एंड प्रेस्टीज ब्रांड्स पे फोकस कर रहे हैं। और तो और नए सेगमेंट्स जैसे टकीला और अगावे स्पिरिट्स भी एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, जो एक नीश कंज्यूमर बेस के लिए काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन अब जब मल्टीपल स्टेट्स अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटीज और दूसरे लेवीज बढ़ा रहे हैं, तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इन टैक्सेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? हमने इंडिया के अल्कोहल इंडस्ट्री के एनालिसिस पे एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। इसमें हमने इस इंडस्ट्री को और डेप्थ में एक्सप्लोर किया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सजेस्ट करूंगा आप इसे भी जरूर देखना। टैक्सेशन और कंज्यूमर ट्रेंड्स तो डोमेस्टिक ट्रेंड्स हो गए। चलो अब इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री के ग्लोबल ट्रेंड्स को भी देखते हैं। इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री का फोर्थ एस्पेक्ट है यूके इंडिया FTA। यूके और इंडिया ने रिसेंटली FTA या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया। इस FTA के अंडर यूके से इंपोर्ट होने वाले स्कॉच विस्की पे इंपोर्ट ड्यूटी 150% से 75% तक कम कर दिया। अगले 10 इयर्स में एक्साइज ड्यूटी 40% तक रिड्यूस कर देने का प्लान है। ये मूव इंडिया के डोमेस्टिक अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक चैलेंज बन सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को अब इंपोर्टेड स्कॉच विस्की के साथ compete करना होगा, और इन इंपोर्टेड स्पिरिट्स के प्राइसेस गिरने से ये कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हैं। लेकिन इंडियन अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स जिनके यूके में पार्टनरशिप्स हैं, वो FTA से बेनिफिट कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री के ऐसे प्लेयर्स में से एक है। यूनाइटेड स्पिरिट्स ब्रिटिश अल्कोहल कंपनी डायाजियो का सब्सिडियरी है। फाइनेंशियल 24 में इंपोर्टेड स्कॉच विस्की ने यूनाइटेड स्पिरिट्स के नेट सेल्स में 32% कंट्रीब्यूट किया था। टैरिफ रिडक्शन से ये नंबर और इंप्रूव हो सकता है। डायाजियो इंडिया के MD एंड CEO प्रवीण सोमेश्वर ने इस टैरिफ रिडक्शन के इम्पैक्ट पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी इंडियन कस्टमर्स के स्कॉच विस्की चॉइस और एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करेगा। इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री का फिफ्थ फैक्टर है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। इंडियन अल्कोहल ब्रांड्स, स्पेशली इंडियन विस्कीज की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रही है। जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड के MD एंड चेयरमैन पॉल जॉन ने भी कहा कि इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्कीज की पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में स्पेशली बढ़ रही है। रैडिको खैतान के रामपुर विस्की ने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का एक्सपोर्ट वॉल्यूम 5% बढ़ा और वैल्यू 9%। इंडिया का अल्कोहल इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। अल्कोहलिज्म से रिलेटेड इश्यूज के कारण इस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट एक ग्रे एरिया में पड़ता है। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री को ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो हमारे डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में नोटिस करना काफी इंटरेस्टिंग है। इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल चेंजेस से डील करने के लिए कंपनीज ने अलग अलग डिसीजंस लिए हैं। एक तरफ यूनाइटेड ब्रूरीज डोमेस्टिक लेवीज के कारण स्ट्रगल कर रहा है, वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स प्रीमियमाइजेशन पे फोकस कर रहा है और यूके इंडिया FTA से बेनिफिट कर सकता है। रैडिको खैतान कैपेसिटी एक्सपेंशन और एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहा है।
आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र का एक्साइज ड्यूटी बढ़ना एक नेशनल ट्रेंड की शुरुआत है? अगर एक्साइज ड्यूटीज ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो इंडिया के अल्कोहल इंडस्ट्री में और कौन से चेंजेस देखने मिल सकते हैं? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।